छठ पूजा क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है हमारे यहाँ छठ पूजा क्यों होती है? छठी मैया किस चीज की देवी है और हमें इनकी पूजा करने से किस चीज का फल मिलता है? सबसे पहले छठ पूजा किसने की होगी और क्यों की होगी? छठी मैया है कौन और उनके साथ सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है? अगर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब चाहिए तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके और शुद्धता से मनाया जाता है। छठ पूजा में व्रती कठिन नियमों के साथ 36 घंटे निर्जला उपवास पर रहती है। यह भी माना जाता है कि जो भी पूरी विधि विधान के साथ छठ पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। छठ महापर्व में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह व्रत इतना खास किस लिए है? हिंदू धर्म में छठ महापर्व बेहद खास माना जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पूजा है जिसमें ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो भी छठ महापर्व में ढलते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ देता है उनके जीवन में आने वाली सभी तरह के शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक नवजात शिशु का छठिहार मनाया जाता है जो 6 दिन पर होता है। इसमें देवी छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ महापर्व में माता षष्ठी यानी छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी है और शरीर के मालिक भगवान सूर्य हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष और दूसरा प्रकृति के रूप में था। वही प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनमें से एकमात्र देवी या देवसेना थी। वही छठी मैया देवसेना की छठी अंश है, इसलिए इन्हें छठी मैया कहा जाता है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? इतिहास जानकर चौंक जाएंगे आप। सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा का यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई? इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की है जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। चलिए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या हैं। प्रथम कथा राजा प्रियव्रत ने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए की थी। छठ पूजा एक पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उनको उनकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से उसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उसी दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ की खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। इसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र के कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उसी दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र के प्राण वापस हुए। अगली कथा श्री राम और माँ सीता की थी। सूर्य उपासना बिहार के छठ पर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। इसमें से एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माँ ने सबसे पहले छठ पूजन किया था, जिसके बाद से ही महापर्व की शुरुआत हुई। छठ पूजा को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के अलावा कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के मुंगेर में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा से जुड़ी कई अनुश्रुतियां हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले सीता माता ने बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर छठ पूजा संपन्न किया था। इसके बाद से महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता के चरण चिन्ह आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। माता सीता ने छठ पूजा वाल्मीकि रामायण के अनुसार 6 दिनों तक की थी। ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहाँ सीता माता का चरण चिन्ह है, वहां रहकर उन्होंने 6 दिनों तक छठ पूजा की। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए महर्षियों के आदेश पर राज्य यज्ञ सूर्य करने का उन्होंने फैसला लिया।
इसके लिए मृदुल महर्षियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मृदुल महर्षियों ने भगवान राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। महर्षियों के आदेश पर वह दोनों स्वयं आश्रम जा पहुंचे और उन्होंने छठ की पूजा के बारे में महर्षियों को बताया। मृदुल महर्षियों ने माता सीता को गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक भगवान सूर्य देव की पूजा की। ऐसी मान्यता है कि सीता माता ने जहाँ छठ पूजा संपन्न की थी वहाँ आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद है। कालांतर में दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दिया। यह सीता चरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर वर्ष गंगा के जल में डूबता है और महीनों तक माता सीता के पद चिन्ह वाला पत्थर गंगा के पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद भी उनके पद चिन्ह धूमिल नहीं पड़े। श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। दूसरे प्रदेशों से भी पूजा के समय लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तृतीय कथा, द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पुरानी कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। चतुर्थी कथा, दानवीर कर्ण ने शुरू की सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले उन्होंने सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और षष्ठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। छठ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। लगभग सभी सभ्यताओं में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन बिहार में इसका एक अनूठा रूप है। छठ पूजा एकमात्र ऐसा अवसर है जहां उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, एक स्नान पर्व है जिसके बाद 4 दिनों तक संयम और धार्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला कठोर और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र नदी या किसी भी जल निकाय में डुबकी लगाना शामिल है। लोग विशेष प्रसाद और अनुष्ठान करने के लिए गंगा का पानी अपने घर भी ले जाते हैं। इस दिन घरों की अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाती है। छठ के दूसरे दिन, जिसे खरना के नाम से भी जाना जाता है, भक्त दिन भर उपवास रहते हैं, जिसे धरती माता की पूजा करने के बाद देर शाम को तोड़ा जाता है। भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में चावल की खीर और फल शामिल होते हैं, जिन्हें परिवार के सदस्य और दोस्तों में बांटा जाता है। छठ का तीसरा दिन शाम की अर्घ के लिए प्रसाद तैयार करने में जाता है। शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी के किनारे एकत्रित होते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। बिहार की संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हुए लोकगीत बजाए जाते हैं। तीसरे दिन की रात को कोसी नामक एक रंगारंग कार्यक्रम होता है और गन्ने की छड़ियों से छतरी बनाई जाती है और उसमें मिट्टी के दिए जलाकर प्रसाद से भरी टोकरियां रखी जाती हैं। छठ के चौथे और अंतिम दिन परिवार के सदस्य और मित्र सूर्योदय से पहले नदियों के किनारे जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस अनुष्ठान के बाद भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं और पड़ोसियों और रिश्तेदारों को प्रसाद वितरित करते हैं। यह व्रत इतना खास क्यों है? छठ पूजा को मान्यता का पर्व भी कहा जाता है। इस पूजा को शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ी शुद्धता के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का व्रत इतना आसान नहीं है। छठ पूजा में व्रती कठिन नियमों के साथ 36 घंटे निर्जला उपवास पर रहती है। व्रती उपवास इसलिए करती है ताकि उनके बेटे की रक्षा और घर में सुख समृद्धि की उन्नति हो। साथ ही रात को नीचे चादर बिछाकर सोना पड़ता है और बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। वहीं निसंतान महिलाएं व्रत रखकर इस पूजा का पालन करती हैं तो छठी मैया की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो जाती हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। छठी मैया को मातृ देवी भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।